Welcome to Reddy's classes. My name is Jagdish Shukla and this is our 9th lecture of circle. और ये लेक्चर में हम करने वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? एक सर्कल दिया है विद सेंटर O और P लाया करता है सर्कल पे और एक पॉइंट T एक्सटीरियर में है और RS डायमीटर है, वो गिवन है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने गिवन में क्वेश्चन से लिख दिया. प्रूव क्या करना है? ये जो एंगल है आपका RTS, ये वाला, ये अक्यूट एंगल है. अक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री प्रूव करना है इसको. ये 90 से छोटा है. तो वो कैसे करेंगे? तो अपने को सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है. आपको RT, TS और PS को ज्वाइन करना है. जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया. हमने लास्ट लेक्चर में एक कोरोलरी पढ़ी थी इंस्क्राइब्ड सर्कल की, इंस्क्राइब्ड एंगल की. अगर ये देखेंगे, ये आपका सेमी सर्कल है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो इसमें जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इसका हाफ होता है ना. तो ये 180, तो ये आपका हाफ 90 हो जाएगा. तो ये आपका 90 डिग्री हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से. या हम बोल सकते हैं कि सर्कल इंस्क्राइब्ड इन दी सेमी सर्कल इज राइट एंगल. जो भी ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होता है सेमी सर्कल में, वो राइट एंगल होता है. फिर देखिए, ये PTS ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है. तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स होता है. मीन्स ये प्लस ये आपका ये 90 होगा. तो इन दोनों को प्लस करने पे अगर ये 90 आता है तो इसका मतलब ये 90 से छोटा ही हो गया ना. तो ये अक्यूट होगा. अगर ये 1 डिग्री भी हम अज्यूम करते हैं तो ये 89 डिग्री होगा, बट लेस देन तो 90 होगा ऑलवेज. वो 90 के इक्वल पॉसिबल ही नहीं हो सकता है. तो बस यही अपने को बताना है. तो एक तो अपने को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करना है जिससे ये 90 मिलेगा, और एक एक्सटीरियर एंगल अप्लाई करना है जिससे ये मिल जाएगा कि इन दोनों का सम 90 होता है. मीन्स अकेला एंगल 90 से छोटा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. पहले कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिख देते हैं. हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? एक RT ज्वाइन किया जो पॉइंट P से पास होता है, और एक TS और एक PS. ज्वाइन पॉइंट RT, R and T and which passes through point P. Which passes through point P and draw PS, seg PS. तो जो डॉटेड लाइन है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली. अभी अपने को ये 90 डिग्री बताना है. एंगल P, एंगल RPS इज इंस्क्राइब्ड एंगल है. ये कौन सी आर्क में? इंटरसेप्टर आर्क का नाम क्या है? RS. चाहिए तो आप यहाँ पे एक लेटर डाल के 3 लेटर भी कर सकते हैं. इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क PS RS, therefore by inscribed angle theorem, by inscribed angle theorem. इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या होगा? आपका जो ये एंगल है RPS, वो हाफ होगा आर्क RS का. मेजर ऑफ आर्क RS. हाफ इंटू एंगल RPS इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क RS. RS आपका कितना होगा? 180 होगा. सेमी सर्कुलर आर्क, रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं. आर्क RS इज सेमी सर्कुलर आर्क. सेमी सर्कुलर आर्क 180 डिग्री के होते हैं. तो 2 से कैंसिल कर देंगे. 2 9 सा और 0 सा. एंगल RPS आपका आ गया 90 डिग्री. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया एंगल RPS. अभी जो एंगल आपका P है वो ट्रायंगल PTS का एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने पहले भी देखा था, फिर से बता देता आपको. अगर हम कोई भी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दें, लंबा कर दें,
तो ये जो एंगल बनेगा बाहर वाला इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मीन्स ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा अपने को। सपोज आपका अगर नंबर्स की बात करूँ, ये 50 है और ये 60 है, तो 50 + 60 ये आपका एक्सटीरियर होगा 110। तो जो भी ये दोनों एंगल्स है रिमोट वाले दूर वाले, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने को। अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे PTS, उसका जो एक पार्ट एक्सटेंड किया हुआ है ये वाली लाइन, मतलब आप ये सबको भूल जाइए फिलहाल। तो ये ट्रायंगल देखिए और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एंगल RPS। एंगल RPS is an exterior angle of triangle PTS. Therefore, by remote interior angle theorem, या इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलोगे तो भी चलेगा। अब इस थ्योरम में क्या होगा, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल RPS वो इक्वल होगा रिमोट इंटीरियर एंगल्स के एंगल्स का प्लस। मींस एक आपका ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो PTS ये वाला एंगल आपका PTS प्लस एंगल PST। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। हमें पता है कि एंगल RPS आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 90 डिग्री। एंगल PTS प्लस एंगल PST। बट अपने को यहाँ पे एक एंगल दिया है T, जहाँ पे इसका जो इनिशियल है वो R से हो रहा है, इनिशिएट R से हो रहा है। तो एंगल जो PTS है उसको मैं RTS भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है, तो एंगल तो वही रहेगा, नेम चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Therefore 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल RTS प्लस एंगल PST। अभी यहाँ पे देखेंगे कि दो एंगल को प्लस करने पे RTS प्लस PST आपको कितना मिलता है, 90 डिग्री। इसका मतलब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा एंगल का। अगर ये 1 डिग्री भी समझे तो ये आपका 89 डिग्री होगा। तो RTS लेस देन 90 आ रहा ना कोई भी केस में, वो इक्वल टू 90 भी नहीं आ सकता। अगर इक्वल टू 90 आएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री हो जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। फिर एटलीस्ट 1 डिग्री होना चाहिए या लेस देन 1, बट वो 0 या नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये आपका। तो ये ऑलवेज RTS क्या होगा आपका, लेस देन 90 होगा। अब इसको लिख देते हैं हम लोग। सम ऑफ एंगल RTS, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल RTS एंड एंगल PST आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इनका टोटल 90 डिग्री है, दो एंगल का टोटल। देयरफॉर एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री। अभी दो एंगल का टोटल 90 हो रहा है, तो एक एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा, क्योंकि एटलीस्ट इसका अगर 1 डिग्री गिने तो इसका 89 डिग्री होगा, मीन्स लेस देन 90। और जो भी एंगल लेस देन 90 होता है वो आपका अक्यूट एंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल RTS इज एन अक्यूट एंगल। तो हमने क्या किया, इसमें दो प्रॉपर्टी अप्लाई की, एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और एक आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। इंस्क्राइब्ड एंगल से अपने को 90 मिल गया, फिर एक्सटीरियर एंगल से बता रहे इन दोनों का सम 90 होता है, मीन्स ये आपका 90 से छोटा हो जाएगा, और वही अपने को प्रूव करना है कि वो अक्यूट एंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया आपने को, एक रेक्टेंगल गिवन है और प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे होते हैं और इसके जो अपोजिट एंगल्स का टोटल
180 होना चाहिए, मीन्स अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं। तो एंगल ए आपका 90, बी भी 90, ए 90 डिग्री हो जाएगा, बी भी 90, सी और डी भी 90 हो जाएगा। तो आप बी प्लस डी करोगे तो 90 प्लस 90 180 हो गया। सेम वे ए प्लस सी करोगे तो 90 प्लस 90 180 हो गया। तो प्रूव हो गया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल गिवन है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। अभी दो अपोजिट एंगल ले लो, एंगल ए और एंगल सी ले लो, फिर एंगल बी और एंगल डी ले लो। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ये दो ले लिए, अब ये दो ले लो। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 therefore एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 दे देते, इसको 2 एंड 3 दे देते। फ्रॉम 2 एंड 3 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। opposite angles of a rectangle ABCD is supplementary. Therefore quadrilateral ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं। आपको एक प्रॉपर्टी खाली अप्लाई करनी थी, ये वाली, कि उसके अपोजिट एंगल्स का टोटल 180 होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल गिवन है डब्ल्यू एक्स वाई, उसमें दो अल्टीट्यूड्स है, एक वाई जेड है और एक आपका एक्स टी है, जो यहाँ पे राइट एंगल फ्रेम करता है, यहाँ पे राइट एंगल फ्रेम करता है। ये गिवन है एंड प्रूव करना है डब्ल्यू जेड पी टी ये आपका साइक्लिक है। कल ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट में ये करना है। सेकंड पॉइंट्स में क्या बताना है, एक्स जेड टी और वाई कौन साइक्लिक है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, ये साइक्लिक बताना है। तो ये 90 है आपका और ये लीनियर एंगल्स है, तो ये भी 90 हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्टीट्यूड है। तो दोनों आपके 90 हो जाएंगे। सेम वे ये भी 90 हो जाएगा और 90 प्लस 90 आपका 180 हो गया। और ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी 90, ये आपका कुछ समथिंग एल्स होगा, ये एक्यूट एंगल होगा और ये इन दोनों का सम भी आपका 90 हो जाए 180 हो जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, साइक्लिक हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम एक थ्योरम भी अप्लाई करेंगे कि ये चारों पॉइंट्स आपके कौन साइक्लिक है। कैसे करेंगे, दो पॉइंट्स है वो सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से। तो पहले ये लिख लो, ये अल्टीट्यूड्स है तो इसकी वजह से ये 90 और ये भी 90 हो गया आपका। वाई जेड एंड एक्स टी, सेग वाई जेड एंड सेग एक्स टी आर अल्टीट्यूड्स देयरफॉर ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। डब्ल्यू जेड पी एंगल डब्ल्यू
जेड पी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल ये वाला डब्ल्यू टी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपके दोनों 90 डिग्री आ गए। अभी इन दोनों को प्लस कर दो, या फिर हम इन दोनों को प्लस बाद में करते हैं, पहले ये दो एंगल भी ढूंढ लेते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी ऑल एंगल्स का सम करते हैं हम लोग। डब्ल्यू जेड पी प्लस जेड पी टी प्लस डब्ल्यू टी पी ये वाला एंगल प्लस ये वाला जेड डब्ल्यू टी 360 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सब एंगल्स का टोटल 360 होता है। अभी ये अपने को गिवन है डब्ल्यू जेड पी 90 है, सेम वे डब्ल्यू टी पी 90 है, दोनों को यहाँ पे 90 पुट कर दो तो 90 प्लस जेड पी टी प्लस 90 प्लस जेड डब्ल्यू टी। अभी दोनों को प्लस कर दो, 90 प्लस 90 180 को वहाँ भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो। जेड पी टी प्लस जेड डब्ल्यू टी 360 माइनस 180 जेड पी टी प्लस जेड डब्ल्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अभी इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, ये भी अपोजिट एंगल है ना। डब्ल्यू जेड पी प्लस डब्ल्यू टी पी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। ये फ्रॉम 1 से आया और ये आपका थर्ड नंबर है। फ्रॉम 2 and 3 से क्या देखने को मिल रहा है कि P और W और Z और T इनका टोटल अपोजिट एंगल्स का टोटल आपका 180 डिग्री हो रहा है। मीन्स अपोजिट एंगल्स क्या आपके सप्लीमेंट्री है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका साइक्लिक हो गया। फ्रॉम 2 and 3 ये दोनों से opposite angles of a of quadrilateral WZPT are supplementary therefore quadrilateral WZPT is a cyclic क्वाड्रिलेटरल या इज साइक्लिक लिख दो खाली, वो भी चलेगा। तो पार्ट 1 आपका हो गया। भाई पार्ट 2 में क्या देना है अपने को, क्या प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स x, z, t और y कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मीन्स इनके ऊपर से एक सर्कल पास हो सकता है, मीन्स इन सबको ज्वाइन कर दें तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रेम करेंगे। तो इनको प्रूव क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, हमने देखा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 2 पॉइंट्स है एक लाइन पे, सपोज एक है A और एक B है, वो सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल। सबटेंड मतलब बना रहे हैं, 2 इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। सपोज एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है और दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मींस सपोज ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री बन रहा है और सेम साइड पे और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे।
तो ये दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और ये इनका जो ओरिजिन है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम पॉइंट से और सेम साइड पे होने चाहिए। सपोज इसका नाम P है और इसका नाम Q है, तो ये ऑल 4 पॉइंट्स P, Q, B और A या A, B, Q, P ये आपके कौन साइक्लिक होंगे। मीन्स यहाँ से हम एक सर्कल पास कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ करोगे तो इन रियलिटी को सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल होगा, बट अपने को सर्कल ड्रॉ नहीं करना, अपने को बताना है। तो वो खाली थ्योरम का आपको रेफरेंस देना है, यहाँ पे वो लिखना है और कुछ नहीं करना, और खाली आपको आंसर दे देना है कि ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर आपका 70 पे गिवन है टॉप पे, जो थ्योरम हमने पहले देखा था। तो वो खाली थ्योरम लिख दो और आपका आंसर लिख दो। सेकेंड पार्ट, इफ 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अलग नाम है एक्स वाई है। पहले थ्योरम लिख देते हैं। सबटेंड्स एन इक्वल एंगल, 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट है। एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, या तो दोनों ऊपर बना रहे हैं या तो दोनों नीचे, एक ही साइड पे होना चाहिए। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड बना रहे, देन ऑल द 4 पॉइंट्स, ऑल द 4 पॉइंट्स A, B, Q, P, ऑल द 4 points are concyclic। तो यहाँ पे अभी अपने को देखना है कि यहाँ पे कैसे होगा। मैं फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ आपके समझने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं एक्स वाई 2 पॉइंट्स है और वो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। देखो ये 90 बना रहा है और ये भी आपका 90 बना रहा है और सेम साइड पे दोनों ऊपर है। तो ये चारों पॉइंट्स आपके x, y, t और z, या x, z, t, y, x, z, t, y, ये चारों क्या हो गए आपके कॉनसाइक्लिक। तो यहाँ पे वो लिख दो, पॉइंट x एंड y subtends equal angle at point, वहाँ पे एक Z and T on the same side, therefore points x, z, t, p जो क्वेश्चन में दिया है t, y, x, z, t, y आर कॉनसाइक्लिक। तो सिंपली आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और कुछ नहीं। तो आप पेज नंबर 70 पे गिवन है आपका, टॉप पे दिया हुआ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप या लर्न करके लिख सकते हैं या उसको अपने लैंग्वेज में भी आपको जैसा, जब मैं आपको याद रखना है कि 2 पॉइंट्स सेम एंगल्स बनाते हैं, मतलब इक्वल एंगल बनाते हैं सेम साइड पे। ये वर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 2 पॉइंट्स 2 अलग अलग एंगल बना रहे हैं और वो दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, सेम है, और वो सेम साइड पे है। तो वो चारों पॉइंट्स आपके कॉनसाइक्लिक होंगे। तो बस इसमें आपको ये थ्योरम याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और फिर अपने का जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लिख दो, वो आपका आंसर है। तो अभी 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है ये एक्सरसाइज में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में वो दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।